सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मई 5, 2025 आज एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं जो कि वर्तमान से संबंधित है। विषय है, देखिए, इज़ वार अगेंस्ट पाकिस्तान ए सॉल्यूशन टू टेररिस्ट अटैक इन पहलगांव। क्या पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध पहलगांव में आतंकवादी हमले का समाधान है? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और आप सुने होंगे कि अभी काफ़ी गर्म है माहौल, और स्पेशली जो है यूट्यूबर, जो हमारे इंडियन आर्मी के पूर्व ऑफिसर वगैरह हैं, वो लोग काफ़ी ऐसा बातचीत कर रहे हैं कि बिल्कुल अटैक शुरू हो चुका है। नेवी और जो भी इंडियन आर्मी, फ्लाइट, एयरफोर्स अपने अपने जो है जो हथियारों का एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और पाकिस्तान से भी समाचार आ रहा है, वहाँ के जो आर्मी चीफ, आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो है पॉलिटिकल हेड भी होते हैं, उसका पावर कुछ ज़्यादा है। वह भी जो है हिंदू मुसलमान को लेके बयान दे रहे हैं, क्योंकि पहलगांव में जो अटैक हुआ था, जिसमें उस वक्त हमारे 26 लोगों को यह इंक्वायरी करने के बाद ये हिंदू है तभी उनको गोली मारा था। जो 4 आतंकवादी है उनका पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उनको पकड़ में नहीं आया है। इस बीच जो है पाकिस्तान बोलते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, मैं जो है भारत को जो है तबाह कर दूंगा, वगैरह वगैरह। तो इस पर जो है, देखिए, न्यूक्लियर जहाँ तक हथियार का जो इस्तेमाल के संबंध में है, तो थोड़ा मैं आप लोगों को पीछे ले जाना चाहता हूँ 1983 के समय, जबकि रोनाल्ड रेगन शासन करता था, यूएसए का प्रेसिडेंट हुआ करता था। उस वक्त क्या था, उस पीरियड में जो भी हथियार है, यानी कि जिसके पास ऑलरेडी जो है वीपन है, न्यूक्लियर वीपन, उनको छोड़ के बाकी कंट्रियों को जो है दबाव दिया जा रहा था कि आप न्यूक्लियर हथियार न बनाए, और ना ही जो है डिसआर्मामेंट का पीरियड था उस वक्त। और 1983 जैसे मैंने बताया, तो न्यूक्लियर हथियार का ये होता है, देखिए, कि अगर आपके पास कंट्री ए के पास न्यूक्लियर है, कंट्री बी के पास भी है, ए भी फायर करता है न्यूक्लियर वार कंट्री बी के ऊपर, और कंट्री बी भी जो है ए के ऊपर फायर करता है, तो होता क्या है, उसको कहते थे मैड, MAD, मैड, पागलपन है। लेकिन मैड का अर्थ हुआ म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि हथियार दोनों के पास यदि न्यूक्लियर हथियार है तो दोनों ही कंट्री तबाह हो जाएगा यदि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करता है। तो इसको ओवरपावर करने के लिए यूएसए ने एक नया लेकर आया, उसको हम स्टार वार के नाम से जानते हैं, या उसको बोलते हैं SDI, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। इसके थ्रू जो है यूएसए एक सुपर पावर का ख्वाब देख रहा था, यानी कि यदि कोई भी कंट्री अपना न्यूक्लियर हथियार यूएसए के ऊपर फायर करता है, तो यूएसए जो है SDI के थ्रू, यानी स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव के थ्रू, वह एक ऐसा हथियार का आविष्कार करने जा रहा था उस वक्त, जिसको लेसर बीम वगैरह कहते हैं, कि हवा में ही वो जो न्यूक्लियर वार, यानी कि न्यूक्लियर जो हथियार यूएसए के ऊपर यदि जो फेंक रहा है, तो स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव के द्वारा जो हथियार का इन्वेंशन होना था, उसको इस्तेमाल करके हवा में ही उस हथियार, यानी कि न्यूक्लियर बम को निरस्त, यानी डिफ्यूज़ करने की ताकत थी। यानी कि इसके ऊपर जो है उन्होंने एक डिफेंस जो है, यूएसए का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी 1984 में, जिसको बोलते थे स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन। बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर उस पर खर्च हुआ, और पूरा जो कंट्री जो है काफ़ी दबाव में था। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, सुपर पावर हो जाएगा। उससे पहले था कोल्ड वार बोलते हैं हम, फिर जो है बाइपोलर सिस्टम हो गया, यूएसए रशिया जो सुपर पावर बन के आता है। लेकिन यह जो स्टार वार जो है ज़्यादा दिन नहीं चला। देखिए 1984 में ही, यानी कि 84 में स्टार्ट होता है, 86 में जो जोए बिडेन, जो अभी प्रेसिडेंट से नीचे हुआ, ट्रम्प जी बन गए हैं, वह सेनेटर हुआ करता था, उसने क्रिटिसाइज़ किया SDI जो स्टार वार का, ये जो रोनाल्ड रेगन वाला का, उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो है बिल्कुल हमारे पैसे जा रहे हैं, कभी ये सक्सेस होगा नहीं। बाद में जो एक्सपर्ट है जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने भी कहा कि डिकेड्स ऑफ जो स्टडी है, यानी कि इसका जो भी इन्होंने एनालिसिस करना है, हथियार के बारे में रिसर्च करना है, कई साल लग जाएंगे। तो बाद में जाकर देखिए 1993 में, यानी कि 10 साल बाद, यह जो प्रोग्राम को वापस लिया जाता है। यानी कि इतने सारे पैसे खर्च हुए। तो अभी देखिए, कभी भी जो है न्यूक्लियर वेपन, एक हथियार कंट्री जो है न्यूक्लियर, जैसे पाकिस्तान बोलते हैं कि हम डाल देंगे, कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि चांसेस बहुत कम है। कंट्री से भी क्या हो चुका है, इकोनॉमिक हो चुका है, यानी कि हथियार
पैसा वैसा दे के उस पैसे से हथियार खरीदवाता है। जैसे कि यूएसए की बात ले लीजिए, अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान को जो उन्होंने कई सारे डॉलर दिए हैं एड की तरह। एड का मतलब ये होता है, देखिए उसी पैसे से जो है वो तो लोन के बेस में रहेगा, पैसा तो लौटाना है ही, लेकिन बिजनेसमैन का सामान भी वो खरीदेंगे। तो हर कंट्री जो है इस प्रकार है। तो जहाँ तक मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को क्या अटैक करना है, तो मेरे ख्याल से सरकार भी इस विषय पर सोच रहे होंगे। फुल फ्लेज्ड वार होने की चांस बहुत ही कम है। आजकल जो है स्पाई सैटेलाइट वगैरह है, आप मैपरिंग में सुनते होंगे 6 फिगर, 8 फिगर, 10 फिगर, 12 फिगर, यानी कि स्पेसिफिक जो लोकेशन, यानी कि जो टारगेट को अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देना। क्योंकि आज भारत के पास अपना खुद जो है सैटेलाइट है, जहाँ भी है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको जो है कंस्टेंटली ये लोग शायद वॉच कर रहे हैं। तो अपने जो एयरफोर्स की ताकत है, जैसे उसको लगा के, जैसे पिछली बार हुआ था ट्रांसबॉर्डर अटैक वगैरह जो किए थे भारत ने, उसी प्रकार का कुछ होना है। कुछ समय ले सकता है, जब स्पेसिफिक हो जाता है कि फलाना जगह में जो है टेररिस्ट का ट्रेनिंग चल रहा है पाकिस्तान में, और उसी को टारगेट बना के जो है कुछ अटैक होगा, ये अवश्य होगा। क्योंकि मोदी जी के ऊपर दबाव है, लोग जो है बोल रहे हैं कि उसको अटैक करना है पाकिस्तान को। लेकिन जहाँ तक है उन पाकिस्तान को जिनका इकोनॉमिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उसको फर्दर कमज़ोर करने की वो भी एक लड़ाई का टैक्टिक्स है आजकल, जो इकोनॉमिक वार जो कहते हैं, उस तरफ जो है भारत ज़्यादा जोर देंगे। और इंटरनल प्रॉब्लम भी है पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान के साथ है, उनका जो दूसरे साइड का जो बॉर्डर है इंडिया के अपोजिट, वहाँ भी पाकिस्तान की फ़ौज को तैनात किया हुआ है, उनके साथ भी उनका रिश्ता कुछ ख़राब है। ये पाकिस्तान के अंदर जो भी है, जैसे बलूचिस्तान वगैरह है, वह भी एंटी पाकिस्तान है। देखिए इंटरनल प्रॉब्लम पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक दबाव है उनके ऊपर, सामान का रेट ज़्यादा हो रहा है, मतलब इस प्रकार का सिचुएशन है पाकिस्तान में। जैसे अभी नदी ब्यास, जो नदी के जो बता रहे थे भारत, जो उसको रोकेंगे हम, लगभग डाम वगैरह बनाकर इस प्रकार उसको दबाव डाल के और एज वेल एज अटैक, टारगेटेड अटैक करेंगे भारत। कुछ समय ले सकता है और उस पर जो है इनका बैकबोन क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा टेररिस्ट का। उस प्रकार के एक इनिशिएटिव भारत द्वारा लिया जाएगा, जैसा मेरा अपना विचार है। फुल फ्लेज्ड वार जो है ये लोग करेंगे, अपना अपना जो हथियार का प्रदर्शन करेंगे। नेवी कर रहे हैं, कल दिखा रहा था मिसाइल फेंक रहे हैं। एयर जो यूपी में जो एक्सप्रेस वे में जो है एयरफोर्स के जो मिसाइल जो भी है, फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह लैंड हो रहा है, उठ, इस प्रकार के एक्सरसाइज चलते रहेंगे। इसको हम कहते हैं डिटेरेंट, यानी कि हमारे पास ये हथियार है, इसका इस्तेमाल तो बहुत ही कम होगा। जहाँ तक मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है, यह जो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होना जो है बहुत ही मिनिमल है। दोनों कंट्री, जैसे मैंने बताया, मैड म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और ना ही उसके जो सपोर्ट कंट्री है वो चाहेगा कि दुनिया में एक थर्ड वर्ल्ड वार हो। आपको पता है फुल फ्लेज वार जैसे रशिया यूक्रेन में हो रहा है, कितने साल हो गए। देखिए कभी भी डिस्ट्रक्शन होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगा, अब जो नॉर्मल नागरिक मारे जाते हैं इसी लड़ाई में, और ना ही भारत ना ही पाकिस्तान उस तरफ अपना इनिशिएट उठाएगा। और बिल्कुल तय है, कुछ समय ले सकता है। हमारे पास सैटेलाइट्स वगैरह है, इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि JNK में पहलगांव में जो बहुत बड़ा हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, ताकि वहाँ कोई भी जो है ना ही आर्मी ना ही CRPF कहीं नहीं थे, और बिल्कुल जो इनोसेंट लोग जो काफ़ी प्लान बनाकर वो लोग आए, उनको मार दिए। मारने के बाद वो हिंदू इसलिए कर रहा था कि भारत में आपस में जो है गृह युद्ध छिड़ा जाए, ताकि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो है इसको लेके जो है अटैक हो, आपस में ये लोग लड़के मरें, ये था उनका प्लान। ये कभी सक्सेस होगा नहीं। और इतना कहते हुए देखिए, मैं अपना जो व्यू जो दे रहा हूँ आप लोग को, कुछ समय लगेगा, लेकिन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन ज़रूर होगा। जो टारगेटेड जो टेररिस्ट हैं उनका काफ़ी नुकसान होगा, जिससे पाकिस्तान को भी जो है दोबारा सोचना पड़ेगा। क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रहे हैं, देखिए स्टेज में कुछ और बोलता है, पब्लिक के सामने इंटरव्यू में कुछ और बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हम भी जो है इससे काफ़ी नुकसान हमें हुआ है टेररिस्ट को जो पालने के बाद। आखिर जो है पाकिस्तान की हार होगी, उनको जो है इकोनॉमिक कंडीशन उनका बहुत ख़राब हो जाएगा। इस तरफ जो है भारत
पूरे विश्व को अपने हाथ में लेके, ताकि कोई भी उनको हेल्प नहीं करके इस प्रकार का अटैक होगा, ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए फुल फ्लेज्ड वार होना बहुत ही चांस कम है। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।